तो दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, ब्लेम गेम खेले जा रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बेहद गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगा दिए कि उन्होंने यमुना में जहर मिलाया है। इस पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से इस वक्त लाइव सुधांशु त्रिवेदी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने तो यमुना सफाई के लिए 8,500 करोड़ भी दिए थे केंद्र सरकार ने, लेकिन हुआ क्या। इन सभी को लेकर, इन सभी को समेटते हुए चर्चा करेंगे। मेहमान कौन कौन से वो हम आपको बता देते हैं। सिद्धार्थ जी हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, स्वागत आप जी आपका। और हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा, इतने गंभीर आरोप लगाने से पहले कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं कि जो मुंह में आया वो बक दिया? इस प्रकार का बयान देना, आधारहीन बयान देना कहां तक सही है, क्योंकि इसको लेकर चौतरफा आप घिर रहे हैं। जी गोस्वामी जी, सबसे पहले तो मेरा पूरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। जी सिद्धार्थ जी, मेरा पूरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। तो मैं जिस परिवार से आता हूं और जिस संस्कृति का मैं संवाहक हूं, तो उसका पूरा नाम मेरा सिद्धार्थ शर्मा है। आपके दर्शकों को जान लेना चाहिए। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि सिद्धार्थ शर्मा आपका नाम बाकायदा बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में इस वक्त विंडो में लिखा हुआ है, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। जी जी, जैसे आपने भाजपा के कहते समय उनका परिचय दिया, अरोड़ा जी हैं, लेकिन मेरा नाम केवल पहला नाम लिया। मेरा जो शर्मा नाम है वो आपने नहीं लिया, तो मैं उसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि गोस्वामी जी हो या शर्मा जी हो, हम जिस परिवार से आते हैं वो लोगों को पता लग जाए। भाजपा के साथ दिक्कत दिल्ली में एक हो गई है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भाजपा के साथ। दिक्कत ये हो गई है कि परसों तक वो कह रहे थे कि यमुना का पानी बहुत दूषित है, और आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि हाँ, यमुना की सफाई में हमसे कुछ कमी हो गई है। अचानक कल से भाजपा कहने लगी है कि यमुना का पानी साफ है। तो पहले भाजपा को ये पता लगा लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए अपने में कि यमुना का पानी दूषित है या साफ है। क्योंकि हमारे मांडुक्य उपनिषद में ना एक बहुत अच्छा मंत्र है, उसको कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब मैं अगले 2 मिनट में ये सब प्रमाण धीरे धीरे एक एक करके दे दूंगा। 2 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपसे बस मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि रुकावट ना करें। और मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि अगर आपने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो जो नायब सैनी वो पहुंचे हैं, उन्होंने यमुना का पानी भी पिया है, क्योंकि आरोप आपने सरकार पर लगाए। अब बीजेपी ये भी कह रही है कि आप 2 राज्यों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस अलग आपको दे रखा है, वो कह रहे हैं कि आप लाइए, सबूत दिखाइए, जवाब दीजिए। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी हमलावर है, अरविंद केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि वो शीश महल में रहते हैं, साफ पानी पीते हैं और दिन भर झूठ बोलते हैं। इस पर भी आपका जवाब लूंगा, लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा इस चर्चा में। किस प्रकार से आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों पर, जो उन्होंने कह दिया कि यमुना में जहर मिलाया गया? हरगोविंद अरोड़ा, मान जाना चाहिए। मैं किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को मान जाना चाहिए कि वो असफल रहे, वो फेल रहे। और यमुना के पानी में कल को हरियाणा इन पर ये इल्जाम लगे कि पंजाब जहर मिलाकर दे रहे हैं। अरे कहाँ देश के ताने बाने को आप सत्ता के सुख हासिल करने के लिए उसको तहस नहस कर रहे हैं, जबकि आप पूरे असफल। मान जाना चाहिए कि आप फेल हो गए और चुपचाप घर बैठना चाहिए। और आपको इनके साथी, इनके मुखेरी भाई, उन्होंने इनको इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, यानी कांग्रेस ने। ठीक है। और जहां अभी आपने एक बात में और जोड़ना चाहूंगा, इनके चिंतक समाजवादी पार्टी की जी, समाजवादी पार्टी को भी आपके चैनल के माध्यम से और आम आदमी दोनों को समझाना चाहता हूं कि ये सेक्युलरिज्म का नकाब हटा दें, क्योंकि मोक्ष सनातन से ही मिलता है। यदि सनातन में मोक्ष ना होता, भारतीय के ऊपर गोली चलाने वालों की मूर्ति मक्का मदीना में लगती, कुंभ में संगम के घाट पर ना लगती, ये स्वयं ये उन्हें स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है। देखिए, अब नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्होंने जो है पानी पिया यमुना का, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पानी पीने का ढोंग किया गया है। अमोनिया की बात हुई थी, कई प्रकार की चीजें हो रही हैं। लेकिन अमित जी, ऐसा नहीं लग रहा क्या कि यमुना को लेकर चौतरफा आप लोग गिर गए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी गिर रही, इंक्लूडिंग आपका जल बोर्ड, वो ये बयान दे रहा है कि जिस प्रकार की बातें कही गई वो सही नहीं है। अब किस प्रकार से आप इसको डिफेंड करेंगे? क्योंकि दिखाई यही दे रहा है कि यमुना के विषय पर
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और इस पर आपको जवाब देते नहीं बन रहा है। इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी भी। जी 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 हाँ, मैं पहले ही कहा था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मांडुक्य उपनिषद का एक बहुत बड़ा सूत्र है जी। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पकड़ लिया कि 6.5 मिलीग्राम प्रति लीटर जहरीला अमोनिया जो कि वजीराबाद बैराज में यमुना के जल में है और जो तय सीमा से 700% अधिक है। दूसरा निर्विवाद तथ्य यह है कि दिल्ली को पानी हरियाणा से आता है। तीसरा निर्विवाद तथ्य यह है कि भारत में वर्तमान में ऐसी कोई जल उपचार तकनीक नहीं है जो लेवल 7 के अमोनिया को साफ कर सके। अगला निर्विवाद तथ्य यह है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी में अमोनिया की सीमा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 7 से के आसपास का अमोनिया एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा है। यह अंतिम निर्विवाद सत्य है। अब मेरे ख्याल से सुदर्शन चैनल के अपनी विशिष्ट खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, उस पर निर्भर करता है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के पक्ष में खड़ा होकर इस कृत्रिम अमोनिया स्पाइक के स्रोत को पता लगाए, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक कारण से अमोनिया इस स्तर तक नहीं बढ़ता। यहाँ पर डाकिया आम आदमी नहीं, अगर वही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, अमित शर्मा जी बीजेपी वाले इसलिए तो ये कह रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा जी कि आज ये स्थिति जो बनी है वो तब ना बनती जब 8,500 करोड़ रुपए आपको केंद्र सरकार ने दिए थे यमुना सफाई के लिए, और आप 2015 से लगातार झूठ बोल रहे हैं यमुना को लेकर, और अभी भी आपका वही वादा है कि हम यमुना साफ कर देंगे। सर कभी कभी ना क्रिकेट में एक बात कहता हूँ, विराट कोहली सेंचुरी बना लेगा लेकिन उसका अगर आप बैट छीन लीजिएगा, पैड छीन लीजिएगा और हेलमेट नहीं पहनने दीजिएगा और कहिएगा फिर उसी पे आगे आप लोग की काम करने नहीं दिया जा रहा। खैर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वो हमने देखा, वो हम दिखा भी रहे हैं। आपके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, देखिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा, चर्चा कब करेंगे। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। और अगर ये अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज्यादा हो जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, उस वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे। तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए इस समय हमारा जो था चर्चा का वो यहां पर समाप्त होता है। लेकिन आप लोग दोनों लोग आए, हरगोविंद अरोड़ा जी आपका बहुत आभार और सिद्धार्थ शर्मा जी आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया। लेकिन दिल्ली में यमुना को लेकर सियासत जो है वो हाई है। अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, अब जनता डिसाइड करेगी कि आखिर वो किन आरोपों को किस प्रकार से ले रहे हैं।